नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। महाराष्ट्र में शिवसेना की दशहरा रैली, जहां पर दावा यह किया गया कि उद्धव की तरफ से करीब 1 लाख से ज्यादा समर्थक थे, तो शिंदे के समर्थकों की संख्या 2 लाख थी, ऐसा सूत्रों के अनुसार बताया गया। लेकिन सवाल यह बनता है कि इन दोनों की आपसी लड़ाई में राज ठाकरे की भूमिका क्या थी? राज ठाकरे कहां थे? जब बात शिवसेना पार्टी की आ रही है, जब बात बाला साहब ठाकरे की आ रही है, तो राज ठाकरे का अता पता नहीं था। सवाल ये बनता है। लेकिन बीएमसी चुनाव में यहाँ पर तैयारियां जोरों पर है, दोनों ही पार्टियों की तरफ से। दोनों ही नहीं बल्कि जो गुट बटे हैं, इस बार जो सत्ता परिवर्तन हुए हैं, वो सभी अपने अपने यहाँ पर चरम पर तैयार हैं इस समय आने वाले राजनीतिक खेल को लेकर। बीएमसी चुनाव की तैयारियां हैं, लेकिन दशहरा रैली को लेकर कहा गया था कि यहां पर जो जितना मस्त, जितना तगड़ा भाषण देगा, जनता जिससे जितना प्रभावित होगी, फायदा उसी को उतना होगा। भारतीय जनता पार्टी ने बैठकर पीछे से पूरा खेला देखा। दो आपस में ही शिव सैनिक लड़ रहे थे, जिसको भारतीय जनता पार्टी चाहती थी। लेकिन राज ठाकरे की बात करें तो राज ठाकरे इस समय बीएमसी चुनावों की तैयारियों में लगातार सक्रिय हैं। बीएमसी चुनावों की तैयारियों में उन्होंने फडणवीस जो लगातार मुलाकात कर रहे थे राज ठाकरे से, शिंदे के घर पर भी गए थे राज ठाकरे। बीएमसी को चुनाव को लेकर कहा गया था कि राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और साथ ही साथ फडणवीस मिलकर ये चुनाव लड़ेंगे। लेकिन जब बात आई थी यहाँ पर ठाकरे परिवार के साथ देने की शिंदे गुट के, तो ठाकरे परिवार के ही कहीं ना कहीं बहू और जो उनके भतीजे हैं उद्धव ठाकरे के, निहाल ठाकरे, वो साथ नजर आए। और वहीं पर जयदेव भी थे। तो ये अपने आप में बहुत दिलचस्प हो गया। जो बहुत करीबी थे उद्धव ठाकरे के, उन्होंने धोखा देकर, उन्होंने कहीं ना कहीं झटका देकर हाथ थामा शिंदे का। ये अपने आप में बहुत दिलचस्प नजारा था। लेकिन राज ठाकरे नजर नहीं आए। तो क्या राज ठाकरे ने शिंदे गुट से मुंह मोड़ रखा है? ये बात राज ठाकरे की जनता को बहुत पसंद आती है कि वो किसी के समर्थन में नहीं जाते, वो अकेले चलना पसंद करते हैं। और यही वजह है कि उन्हें आज भी काफी मान सम्मान की नजरों से उनका भाषण, उनकी तमाम बातों को जनता गौर से सुनती है। राज ठाकरे की बात करें तो उन्होंने शिंदे गुट को लेकर साफ कह रखा था कि अगर चुनाव आयोग का फैसला जो भी आता है उससे परवाह नहीं, लेकिन हाँ, अगर एकनाथ शिंदे का गुट चाहेगा हमारी पार्टी में विलय होना तो बातचीत करेंगे और उनका स्वागत है हमारी पार्टी में। ये सारी खबरें थी। लेकिन चुनाव आयोग का क्या फैसला होगा ये आपको पता ही है। लगातार हमारे जितने सहयोगी आप तक रिपोर्ट पहुंचा ही रहे हैं कि जितना भी फैसला होगा वो बहुमत के आधार पर होगा। और अगर देखा जाए तो यानी शिवसेना शिंदे को मिलने वाली, ऐसा कई लोगों का कहना है। यूपी में भी अखिलेश के खिलाफ ऐसी हुआ था और अखिलेश की जीत हुई थी, आपके सामने था। लेकिन अब इस बार राज ठाकरे को ही झटका यहाँ पर मिला है, क्योंकि उद्धव और शिंदे की इस लड़ाई में कहीं ना कहीं कई सारे राजनीतिक गुट जो है वो दबते नजर आ रहे हैं। अभी आप खुद सोचिए कि अगर 2 लाख समर्थक शिंदे के पास जा रहे हैं, 1 लाख उद्धव ठाकरे के पास जा रहे हैं, तो ये 3-4 लाखों की संख्या क्या मायने नहीं रखती? बहुत मायने रखती है। इसी वजह से यहाँ पर तमाम संख्याओं का लेकर सवालात थे। अब आने वाले वक्त में देखना यही दिलचस्प है कि अगर चुनाव आयोग झटका देता है उद्धव या शिंदे में से किसी एक को, तो क्या दोनों में से कोई एक राज ठाकरे का दरवाजा खटखटाएगा या नहीं? बीएमसी चुनाव को लेकर आपको क्या लगता है, इस बार बाजी कौन मारेगा? शिंदे, फडणवीस या फिर राज ठाकरे या फिर उद्धव की कहीं ना कहीं महाविकास अघाड़ी सरकार? ये अपनी राय खुलकर कॉमेंट सेक्शन में जरूर रखेगा। राज ठाकरे की शिवसेना पर नजर नहीं थी, उनकी नजर थी मुखिया कुर्सी पर। शिवसेना पार्टी उन्होंने कभी छीना नहीं चाहा, लेकिन एकनाथ शिंदे ने वो कर दिखाया जो कभी राज ठाकरे नहीं करना चाहते थे। अब देखना यही दिलचस्प है कि महाराष्ट्र के राजनीतिक खेल में क्या कुछ होता है। बने रहे चैनल के साथ। ऐसी और तमाम बड़ी खबरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।